सभी साथियों का जय जोहार। साथियों, आज की वीडियो में एक मिक्सर ग्राइंडर किस प्रकार से काम करता है तथा उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगते हैं तथा मिक्सर ग्राइंडर को किस प्रकार से रिपेयर किया जाता है। आओ साथियों, आज की वीडियो में आपको पूरी तरह से समझाएंगे कि एक मिक्सर ग्राइंडर किस प्रकार से काम करता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज आते हैं तथा मिक्सर ग्राइंडर को किस प्रकार से रिपेयर किया जाता है। साथियों, आप जो देख रहे हैं, ये सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, ये एक मिक्सर ग्राइंडर का ब्लॉक डायग्राम है। आपको इसमें बताएंगे कि एक मिक्सर ग्राइंडर किस प्रकार से काम करता है तथा उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगते हैं तथा उन पार्ट्स के खराब होने पर हम किस प्रकार से उसको रिपेयर कर सकते हैं। आओ साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, इस वीडियो को पूरा देखने पर आप एक मिक्सर ग्राइंडर के बारे में पूरी तरह समझ जाओगे तथा उसको रिपेयर करना सीख जाओगे। साथियों, आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है एवं बेल आइकन को प्रेस करना है। साथियों, आप जो देख रहे हैं, ये मिक्सर का ब्लॉक डायग्राम है जिसमें आपको समझाएंगे यह किस प्रकार से काम करता है। साथियों, आप जो देख रहे हैं, ये एक मोटर है। सेकंड साथियों, आप जो देख रहे हैं, एक रोटरी स्विच है। थर्ड साथियों, आप जो देख रहे हैं, ओवरलोड स्विच है। इसमें मुख्यतः तीन पार्ट्स लगते हैं। आगे साथियों, आप जो देख रहे हैं, इस मोटर में तीन कोयल लगी हुई है। एक कोयल, दो कोयल, तीन कोयल। साथियों, आप इसमें देख रहे हैं, एक नंबर कोयल, दो नंबर कोयल, तीन नंबर कोयल। एक नंबर में घेरों की संख्या अधिक है और इसका इंपीडेंस 1.0 ओम इंपीडेंस है। सेकंड नंबर कोयल में साथियों, घेरों की संख्या एक नंबर की कोयल की अपेक्षा थोड़ी कम है और इसका इंपीडेंस भी कम है। थर्ड साथियों, आप जो देख रहे हैं, थर्ड कोयल में घेरों की संख्या बहुत कम है और इसका इंपीडेंस भी 0.5 ओम, माने दोनों की अपेक्षा कम है। अब साथियों, आप जो स्विच देख रहे हैं, इस स्विच का काम है जिसमें 3 पॉइंट आउटपुट के हैं। आप जो देख रहे हैं, एक नंबर, दो नंबर एंड तीन नंबर। तीनों साथियों एक नंबर की कोयल से जुड़ा हुआ है, दो नंबर की कोयल से जुड़ा हुआ है, तीन नंबर की कोयल से जुड़ा हुआ है। आगे साथियों, इसमें इस सर्किट में 220 वोल्ट एसी सप्लाई इनपुट दी जाती है। आप देख सकते हैं, 220 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली सप्लाई इसमें इनपुट दी जाती है, जिसमें साथियों एक पॉइंट होता है फेज पॉइंट, सेकंड होता है साथियों न्यूट्रल पॉइंट। आप जो देख रहे हैं साथियों, इस सर्किट में आप जो न्यूट्रल पॉइंट देख रहे हैं, जो डायरेक्ट इन तीनों कोयलों को डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल की सप्लाई इन तीन कोयल को डायरेक्ट दी जाती है। इसमें किसी प्रकार का अवरोध नहीं है, न किसी प्रकार का इसमें स्विच लगता है। इसको अर्थ भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं साथियों। आगे साथियों, इस फेज की सप्लाई आप देख सकते हैं, फेज की सप्लाई इस ओवरलोड स्विच के माध्यम से, इस रोटरी स्विच के माध्यम से हम इच्छा अनुसार एक नंबर को, दो नंबर को एंड तीन नंबर को देते हैं। इस रोटरी स्विच का काम है साथियों, एक समय में एक नंबर पे या दो नंबर पे या तीन नंबर पे अलग अलग इसमें सप्लाई भेजते हैं। साथियों, आप चाहते हैं कि मुझे एक नंबर पे मिक्सर को चलाना है, तो आप ये स्विच है जो एक नंबर पे करोगे, एक नंबर पे करने पर ये जो सप्लाई है एक नंबर के द्वारा इस कोयल में होते हुए इन न्यूट्रल के द्वारा इस प्रकार से अपना सर्किट पूरा करता है। साथियों, ये जो सप्लाई एक नंबर पे जाने पर इसमें एक नंबर कोयल में घेरों की संख्या अधिक है। अधिक होने के कारण इसमें अवरोध अधिक पैदा होगा। अवरोध अधिक पैदा होने के कारण इसमें फ्लक्स भी कम बनेगा। फ्लक्स कम बनने के कारण इसकी स्पीड कम रहेगी। आगे साथियों, आप चाहते हैं कि मुझे इस मिक्सर की स्पीड बढ़ानी है, तो आप ये स्विच को दो नंबर पे लाओगे। अब साथियों, दो नंबर पे घेरों की संख्या एक नंबर की अपेक्षा थोड़ी कम है और इसका इंपीडेंस भी 0.7 यानी एक नंबर से कम है। साथियों, इसमें घेरों की संख्या कम होने के कारण इसमें
करंट का फ्लो इस प्रकार से बहेगा और अपना सर्किट पूरा करेगा। साथियों, इसमें घेरों की संख्या कम होने के कारण इसमें फ्लक्स अधिक बनेगा। फ्लक्स अधिक बनने के कारण इस मोटर की स्पीड एक नंबर की अपेक्षा थोड़ी तेज रहेगी। इस तरह साथियों इस स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। आगे साथियों, आप चाहते हैं कि मुझे इस मिक्सर की स्पीड और भी तेज करनी है, तो आप इस स्विच को 3 नंबर पे लाओगे। 3 नंबर पे लाने पर करंट की धारा का प्रवाह इस प्रकार रहेगा और अपना सर्किट इस प्रकार से पूरा करेगा। साथियों, इसमें घेरों की संख्या बहुत कम है और कम होने के कारण इसका इंपीडेंस भी 0.5 ओम है। अब इसका इंपीडेंस कम होने के कारण इसमें अवरोध, करंट का अवरोध बहुत कम रहेगा, जिसके कारण इसमें फ्लक्स अधिक बनेगा। फ्लक्स अधिक बनने के कारण मोटर की स्पीड बहुत तेज रहेगी। इस प्रकार साथियों आप इस मिक्सर की स्पीड इस प्रकार से कम तेज कर सकते हैं। साथियों, आप साथियों देख रहे हैं इसमें 3 प्रकार के कोल है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। इन तीनों का इंपीडेंस कम है और घेरों की संख्या का भी अंतर है। आप 1 नंबर पे देखोगे कि 1 नंबर में घेरों की संख्या अधिक है, इंपीडेंस अधिक है, इसलिए इसमें करंट का अवरोध ज्यादा रहेगा। ज्यादा रहने से फ्लक्स कम बनेगा, फ्लक्स कम रहने से स्पीड कम रहेगी। साथियों, 2 नंबर कोइल में घेरे की संख्या थोड़ी कम है और ओम्स भी कम है, तो कम होने के कारण इसमें फ्लक्स अधिक बनेगा। अधिक बनने के कारण स्पीड अधिक रहेगी। अब साथियों 3 नंबर में इसका इंपीडेंस है 0.5 ओम। कम होने के कारण इसमें घेरों की संख्या भी कम है। कम होने के कारण इसमें फ्लक्स अधिक बनेगा। अधिक बनने के कारण इसमें मोटर की स्पीड अधिक रहेगी। तो साथियों इस प्रकार से इस मोटर में स्पीड अलग अलग रहती है। आओ साथियों अब ये देखेंगे इस रोटरी स्विच का क्या काम है। अब साथियों आप जो देख रहे हैं इस रोटरी स्विच में 3 पॉइंट है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। साथियों इस करंट, इसमें करंट इनपुट होता है। इसमें आप चाहते हैं 1 नंबर पे चालू करना है तो आप करंट का प्रवाह इस तरह से रहेगा। आप चाहते हैं कि मुझे स्पीड ज्यादा करनी है, 2 नंबर पे सेट करोगे और इसका करंट का प्रवाह इस प्रकार से रहेगा। आप चाहते हैं कि मुझे स्पीड और भी तेज करनी है तो आप 3 नंबर पे लाओगे और 3 नंबर पे इसकी स्पीड अधिक तेज हो जाएगी। इस तरह साथियों ये रोटरी स्विच काम करता है। आगे साथियों आप जो स्विच देख रहे हैं इस सर्किट में महत्वपूर्ण इसका कार्य होता है। ये स्विच ओवरलोड स्विच कहलाता है। साथियों इसको रीसेट स्विच भी कह सकते हैं। साथियों इसमें धारा का प्रवाह इस प्रकार से रहता है। इस स्विच के माध्यम से, इस रोटरी स्विच के माध्यम से इस प्रकार से इस धारा का प्रवाह रहता है जो अपना सर्किट पूरा करता है तथा आपका मिक्सर अधिक समय तक चलता है और अधिक समय तक चलने के कारण आपकी मिक्सर की मोटर गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण इसका करंट प्रवाह अधिक हो जाता है। यानी साथियों इस सर्किट का करंट का प्रवाह 2.4 एम्पियर से अगर अधिक हो जाएगा तो ये स्विच ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। क्योंकि साथियों इसमें अलग अलग करंट के स्विच लगते हैं, जैसे कि 2.4 के लगते हैं, 2.5 के भी लग सकते हैं, 2.6 के भी एम्पियर के स्विच लग सकते हैं। जैसा आप इसमें स्विच लगाओगे इस प्रकार से ये कंट्रोल करेगा। साथियों इस स्विच का ये लाभ है, आपकी मोटर जब भी गर्म होती है या ओवरलोड हो जाती है तो ये स्विच ऑटोमेटिक मोटर में करंट प्रवाह को बंद कर देता है। करंट प्रवाह बंद होने के कारण आपकी मोटर जलने से बच जाती है। साथियों इस तरह इस स्विच से आप अपने मिक्सर को सुरक्षित कर सकते हैं। साथियों आज की वीडियो में आप पूरी तरह समझ गए होंगे। आओ साथियों आगे की वीडियो में प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि एक मिक्सर ग्राइंडर किस प्रकार से काम करता है तथा उसमें किस प्रकार से फॉल्ट को निकाल सकते हैं तथा उसको किस प्रकार से रिपेयर किया जाता है। आओ साथियों प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आज की वीडियो में आपको मिक्सी रिपेयर करके दिखाएंगे। साथियों ये मिक्सी है जो बंद पड़ी है, खराब हो गई है
इसको किस प्रकार से चेकिंग करते हैं और चेकिंग करने के बाद में किस प्रकार से इसका फॉल्ट निकालते हैं, वो आज की वीडियो में करके दिखाएंगे। आप देख सकते हैं साथियों, पहले तो इसमें प्लगिंग करेंगे और लाइट देंगे। इसमें इंडिकेटर आ चुका है, यानी साथियों इसमें लाइट इनपुट जा रही है, यानी कि सप्लाई इसमें इनपुट जा रही है, लेकिन ये शुरू नहीं हो रही है। एक बार नॉब मैं करके देखूँगा। आप देख सकते हैं नॉब मैंने 1 2 3 नंबर पे किया, लेकिन ये मिक्सर शुरू नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं, पहले इसको चेकिंग करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो प्लग को बाहर निकालेंगे और इसको खोलेंगे। आप देख सकते हैं, इसको खोलने के लिए नीचे स्क्रू दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 स्क्रू है, प्लस के है, तो प्लस का लगा के इसको खोलेंगे। खुल गया साथियों। एक बार साथियों, ये रीसेट का बटन है, इसको एक बार रीसेट करके देखेंगे। प्लग को डालेंगे, अब इसको रीसेट करेंगे और एक बार नॉब घुमाएंगे। शुरू नहीं हो रहा है, प्लग को बाहर निकालेंगे, अब इसको खोलेंगे। खुल गया है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं अंदर का ये वायर, रीसेट का वायर एक ही लगा हुआ है, दूसरा लगा हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं, तो इसको एक बार यहाँ लगा के दिखाएंगे। यहाँ लगाएंगे, आप देख सकते हैं स्विच का वायर टूटा हुआ है, निकला हुआ है, तो इसको एक बार लगाएंगे। देख सकते हैं, इसको लगा दिया है। अब इसको शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं, इसमें ये मोटर है। आपको एक बार कनेक्शन के बारे में समझा देंगे। आप जो देख रहे हैं, ये इनपुट एसी सप्लाई इसमें इनपुट हो रही है। जो प्लस का वायर इस स्विच में गया है, आप देख सकते हैं, इससे डायरेक्ट एक एलईडी में गया है। आप देख सकते हैं इंडिकेटर में गया है। दूसरा एक अर्थ में गया है और इंडिकेटर का वायर इसमें अर्थ में गया है, यानी कि साथियों इंडिकेटर को सप्लाई डायरेक्ट मिलती है। आगे साथियों, ये स्विच के माध्यम से ये जो वायर इस मोटर में गया है, आप देख सकते हैं ये इनपुट वायर और इसका स्विच का आउटपुट वायर इस मोटर में गया है। सेकंड साथियों, जो सेकंड वायर है आप देख रहे हैं, ये स्विच में गया है, इनपुट गया है, इसका आउटपुट 3 पॉइंट आउटपुट है। आप देख सकते हैं, जिसमें 1 2 3 ये तीनों मोटर के वायर है, जो अलग अलग स्पीड के होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो साथियों, इस रोटरी स्विच का काम है इन तीनों को, फेस को, तीनों को अलग अलग सप्लाई देना। जब हम इन स्विच को रोटरी करते हैं तो 1 2 3 नंबर पे इनकी सप्लाई आउट होती है, जिससे ये मोटर शुरू होती है। तो साथियों, आपने देखा ये फॉल्ट हमारा, ये स्विच का जो वायर निकला हुआ था, इसलिए ये मोटर शुरू नहीं थी। तो इसको एक बार वापस ढक्कन बंद करते हैं और शुरू करके देखते हैं। आप देख सकते हैं ये स्विच है, इसको यहाँ से रीसेट किया जाता है। आप देख सकते हैं, यहाँ से स्विच ऑन करेंगे। ऑन कर दिया है, इंडिकेटर आ चुका है। अब इसको मैं रोटरी स्विच के द्वारा ऑन करूँगा। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं साथियों, ये रोटरी स्विच है, इसका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। 1 नंबर पे स्पीड कम होगी, 2 नंबर पे थोड़ी फास्ट होगी, 3 नंबर पे और भी फास्ट होगी। ये तीनों कोयल साथियों अलग अलग मोटर की कोयल होती हैं, जिसमें
अलग अलग सप्लाई दी जाती है। आप देख सकते हैं 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। तो साथियों 1 नंबर पे स्पीड धीरे, 2 नंबर पे फास्ट और 3 नंबर पे और भी फास्ट हो जाती है। तो साथियों इस तरह से किसी मिक्सर का फॉल्ट निकालते हैं। धन्यवाद साथियों। अब साथियों इसकी कंटिन्यूटी देखेंगे। आप देख सकते हैं इसकी अलग अलग कंटिन्यूटी आएगी। अब चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी। 0 एडजस्ट पे है, X1 पे है। अब देखते हैं 1 नंबर की कितना। आप देख सकते हैं 1 नंबर पर 1 ओम्स दिखा रहा है और 2 नंबर पर आप देख सकते हैं 2 नंबर पर 0.5 ओम दिखा रहा है, 3 नंबर पर 0.3 ओम दिखा रहा है। तो साथियों 1 नंबर पर 1 ओम दिखा रहा है, 2 नंबर पर 0.5 ओम और 3 नंबर पर 0.3 ओम्स दिखा रहा है। यानी साथियों इस मोटर में जो तीनों कोयल लगी हुई है इसके घेरे अलग अलग होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जिसमें ओम्स ज़्यादा होता है उसमें घेरे ज़्यादा होते हैं और जिसमें ओम्स कम होते हैं उसमें घेरे कम होते हैं। इसलिए जैसे हम इसमें वोल्टेज इनपुट देते हैं तो जिसमें ज़्यादा घेरे होते हैं इसमें कम मोटर चलती हैं और जिसमें घेरे कम होते हैं उसमें ज़्यादा मोटर चलती हैं। तो 3 नंबर पे ज़्यादा चलती हैं, इसका मतलब ये हुआ इसके 3 नंबर का इम्पीडेंस बहुत कम है, 2 नंबर का मध्यम है और 1 नंबर का इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा है। तो साथियों जैसे इम्पीडेंस ज़्यादा होगा तो मोटर की स्पीड कम रहेगी और जैसे जैसे इम्पीडेंस कम होता जाएगा मोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी। तो साथियों आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है एवं बेल आइकन को प्रेस करना है। धन्यवाद साथियों।